स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के दौरान तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न बताया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एसएससी में बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। सरदार पटेल, महलनोबिस, सी है VKRV राव और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या है आपको पता है तो बताइए, नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने में, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है बाजार का भाव, बाजार का आकार है, तीसरा है पूंजी निर्माण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास के लिए ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने में, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुगे और दोहा। इस सब चारों में से ऑप्शन इसका सही क्या है? तो सही हो जाएगा बी, जेनेवा में है ये। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति का जो ये है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला है वित्त आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है व्यापारिक बैंक और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित किया जाता है। पांचवा प्रश्न चलिए हमारे सामने में है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मतलब इसे जलप्रपात जो ये बता रहा है या झरना के बारे में बता रहा है। ऑप्शन में देखिए हो गया नक्कल प्रपात, बी है जोग प्रपात, सी है शिमला प्रपात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जलप्रपात भारत में जोग प्रपात है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से छठा प्रश्न हमारा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट का जो उत्पादन होता है उसके लिए सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर है। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है भारत के किस राज्य को? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। आठवां प्रश्न है हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? परमाणु बम जो है वह पहली बार कहाँ फेंका गया था? इसके लिए ऑप्शन है हमारा नागासाकी, हांगकांग, हिरोशिमा और टोक्यो। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिरोशिमा। हिरोशिमा में सबसे पहले ये बम फेंका गया था, परमाणु बम। उसके बाद देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास आयन मंडल, बी है ब्रह्मंडल, सी है क्षमा मंडल और डी है समताप मंडल। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। 10वां प्रश्न है हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, ध्वनि, वायु, भूमि और जल। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सही हो जाएगा ध्वनि, ऑप्शन ए। चलिए अब 11वां प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जो थे उसका गुरु कौन थे राजनीतिक में?
देखिए इसका ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वो जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक में गुरु थे। चलिए 12 प्रश्न है हमारा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी और सी है श्रावस्ती और डी है चंपा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंपा। उसके बाद 13 प्रश्न है हमारा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत जो घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, बी है केरल, सी है झारखंड और डी है तमिलनाडु। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, वो केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए 14 प्रश्न हमारा क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण आखिर क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा समुद्री सतह पर भूकंप और बी है चक्रवात, सी है ज्वालामुखी और डी है वर्षा। तो इसमें सही क्या होता है? सही हमारा हो जाएगा ए समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तो उस समय सुनामी आ जाती है, आने की संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। चलिए 15 प्रश्न हमारा। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके लिए चार ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा बी लखनऊ। उसके बाद देखिए 16 प्रश्न है हमारा। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मोन्टेक सिंह, महबूब उल हक और फ्रीडमैन। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सी महबूब उल हक। 17 प्रश्न है हमारा। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। एक मार्क, ISI, सी है हरित उत्पाद और डी है पारिस्थितिक उत्पाद। तो हमारा आंसर सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए एक मार्क। 18 प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1947, 1948, 1950 और 1951। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि 1948 में यह स्वीकृत हुआ था। चलिए 19 प्रश्न है हमारा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं। एडवर्ड जेनर, F बार्टिंग, SA वेक्समैन और डी रोनाल्ड रोस। तो इसके लिए हमारा सही हो जाएगा बी F बार्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। चलिए 20 प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। देख सकते हैं इसका सही आंसर गोदावरी है।